Hello everyone, this is lecture number 2 of our chapter data representation class 11th computer science। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर के बेसिक्स क्या हैं, इस चैप्टर को किस तरीके से सीखते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। और आई थिंक वो चैप्टर या फिर वो लेक्चर इतना आपके लिए सफिशिएंट था कि आप उससे सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधे कन्वर्जन आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास एक सैम्पल पेपर है। उस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। आपको ये दिख रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 54 बेस 10 को 2 में या फिर जो भी दिखा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट द नंबर सिस्टम। इसको कैसे करते हैं आज हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कन्वर्जन करना क्यों है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछने वाला है कि कन्वर्जन क्या होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपको जैसे पता है कि बाइनरी नंबर ही कंप्यूटर समझता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो हम लोग उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ इस एक लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता करके चला जाऊँगा, और इस एक लेक्चर के बाहर कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से मैं कन्वर्जन शुरू करूँगा। आपको कॉपी पेन लेना है, मैं आपको जितना करा रहा हूँ बस उसको समझते जाना है और देखना है कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की, एंड आई प्रॉमिस यू, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कोई किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्राइवेट किताब या फिर कोई एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर्स में। कन्वर्जन ऑफ नंबर्स में हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाइनरी। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, एंड डेसिमल क्या होता है। ठीक है, ये मैंने ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में आपको बता दी थी। आज हम लोग इन्हीं को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। जो भी चीज़ें छोटी मोटी मैं आपको सब कुछ इस एक लेक्चर में बता करके चला जाऊँगा। लेकिन मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि हम लोग पहले तो ये सीखेंगे कि MSB FSB पता नहीं क्या क्या फालतू फालतू वर्ड्स हम लोग सीखते हैं। ठीक है, काम तो नहीं आता है, लेकिन भाई अब दिया हुआ है तो पता तो होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ना हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की। आई थिंक वो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें डेसिमल की, डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिख दिया। मान लेते हैं मैंने लिख दिया 2 3 4 5 एंड 6, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं आपको बताऊं, जहां से नंबर शुरू होता है, जैसे ये नंबर है, यहां से नंबर शुरू हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं MSD। इसका क्या फुल फॉर्म है सर? इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जहां पर नंबर एंड होता है, यानी कि है ना ये 6, यहाँ पे नंबर एंड हुआ, इस नंबर को बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आई ई का बता दिए, ई का है। मैं समझाता हूँ मैंने आपको क्या बताया। देखिए,
जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी कि प्लेस वैल्यू, आई होप आप लोगों ने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, भाई 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, ठीक है। मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, आपको ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोग पढ़ते, मैंने लिखा 2025 है ना, तो मैंने 2025 चल रहा लिख दिया। तो ये 5 क्या है, ये 5 क्या है आपको पता है, ये आपके यूनिट प्लेस पर है, ये आपके यूनिट प्लेस पर है। ये 2 क्या है, ये आपके टेंस प्लेस पर है। 3 क्या है, 100 प्लेस पर है, ठीक है। और ये क्या है, 2 क्या है, 1000 प्लेस पर है, ठीक है, 1000 प्लेस पर है। मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो क्यों बता रहा हूँ, देखो जब भी बात करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की, तो आपको अपने, जैसे ये है ना, देखो ये आपका दोनों हाथ है, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ऐसे आपका ये दोनों हाथ, ये आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो हाथ के सबसे, हाथ के इस राइट हैंड के सबसे राइट वाला जो नंबर है, यानी कि जो 6 है ना, आपको जो 6 दिख रहा है ना, ये आपके हाथ के सबसे राइट वाला नंबर है ना, आपके लेफ्ट हैंड राइट के सबसे राइट वाला नंबर है। तो इसी को बोलते हैं लीस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, प्लेस वैल्यू में भी इसकी यूनिट प्लेस होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। तो इसकी भी वैल्यू इस टॉपिक में क्या होती है, यानी कि इस, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। इसी को बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है, इसी को बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब MSD क्या है था, इसी को पता है, इसी को LSD कहते हैं, इसी को MSD कहते हैं। ये आपके NCERT में लिखा रहता है और आपकी समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग बात करें MSD की, तो आपका लेफ्ट हैंड है ना, नंबर के सबसे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे पहला नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड से सबसे पहला नंबर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, LSD। लेफ्ट हैंड साइड के जो सबसे पहला नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, MSD। समझ में आ गया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पता है, अब हम लोग बात करते हैं बेस 10, बेस 8, ये सब जानते हो ना। जैसे मैंने कल सब कुछ बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में, आप मान लो हमने कोई नंबर लिखा, इसमें बेस 16 लगा देते हैं। डेसिमल में हमने कोई नंबर लिखा, इसमें बेस 10 लगा देते हैं। बाइनरी में हमने कोई नंबर लिखा, इसमें बेस 2 लगा देते हैं। ऑक्टल में हमने कोई नंबर लिखा, इसमें बेस 8 लगा देते हैं। अब पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में करते क्या है, मान लेते हैं हमने लिखा 2 3 4 5 6, सेम नंबर है। अब पता है इसको, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है वो लिख तो आप सकते हो, लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ कि ये क्या है, आप कहोगे LSD। ये क्या है, आप कहोगे MSD, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक दो चीज़ और, बहुत मतलब बेसिक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पेपर में पूछेगा भी कभी आपसे, लेकिन हाँ, अब भाई मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझना, ये चीज़ इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप लोग जब पाइथन सीखोगे तो पाइथन में इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू। और ये हर चीज़ का नाम होता है ना, उसी तरीके से नाम है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो 2 है ना, इन पूरे नंबर को अगर मैं इसको लिख दूं बेस 10, ये बेस 10 है अगर आपका, तो ये जो पूरा नंबर है ना, इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू। अब हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी बोले डेसिमल नंबर सिस्टम, जब भी डेसिमल की बात करें, जब भी बेस कितना हो 10 हो, तो आप सारे नंबर को 10 की पावर में, किसमें,
10 की पावर में इन सब की पोजिशनल वैल्यू को लिख देंगे। 10 की पावर में सबकी पोजिशनल वैल्यू को लिख देंगे। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो इसको क्या लिख सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं बेस 10 है, अगर आपको इसकी अब बेस 10 की अगर पोजिशनल वैल्यू में लिखना है तो तुम पता है क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 6 5 4 3 2, ये नंबर है आपकी। इसकी पता है वैल्यू क्या है, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 1, ये है 10 की पावर 2, और यही आप कर दोगे गलती, है ना, यही आपने कर दी गलती। इसको लिखते हैं 10 की पावर 0, इसको लिखते हैं 10 की पावर 1, ये 1 है बेटा, है ना, ये 1 है। इसको बोलते हैं 10 की पावर 3, 2, इसको बोलते हैं 10 की पावर 3, इसको बोलते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया ये आपका MSD, ये आपका LSD, ठीक है। इसकी क्या ज़रूरत है, अभी आगे जब आप आओगे ना तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं आपको पहले ही थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ ये क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू को 10 की पावर में कैसे लिख दिए। मैंने आपसे कहा ना कि डेसिमल, मैंने आपसे कहा ना डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो सिंबल्स होते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स कौन से मैंने बताया था, सिंबल्स कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 की पावर में लिख सकते हैं, है ना, 10 की पावर में लिख सकते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू को देख करके। और पोजिशनल वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, ये लिखा हुआ है। 6 फर्स्ट प्लेस पर है ना, यानी कि 6 जीरोथ प्लेस पे हम लोग 0 लिख देंगे। ये आपके ये आपके 1th प्लेस पे हमेशा 0 से, हमेशा याद रखो, जब भी राइट साइड से शुरू करोगे हमेशा पहले 0 1 2 3 4, आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस, 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस, 6 इंटू 10 की पावर 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो एक्सपेंडेशन हमने पढ़ी है, आसान लग रही है, यही है जो है, यही है जो है। और अगर तुम ये समझ गए, तुम इसको अगर तोड़ोगे ना तो ये नंबर बन जाएगा। ये इसी को, ये मैंने जो लिखा ना, ध्यान से समझो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो ये ना, इसी को बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू पे लिखना। आपकी पता है, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग 10 की पावर की पोजिशनल वैल्यू में लिख सकते हैं। अब पता ही नहीं चलता है कि 10 की पावर पोजिशनल वैल्यू क्या है। इसका मतलब यही है कि इस 6 की जो पोजिशनल वैल्यू है ना, इस 6 की जो पोजिशनल वैल्यू है, इसको मैंने 10 की पावर में लिख दिया, दैट्स इट, खत्म, ठीक है, यही है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बाइनरी समझाऊं, कि बाइनरी कैसे करते हैं, अगर मैं आपको बाइनरी समझाऊं कि बाइनरी कैसे करते हैं, तो देखो होता क्या है। मान लेते हैं, हमें पता है कि बाइनरी को किस में लिखते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, बेस 2 में लिखते हैं। बाइनरी को हमेशा बेस 2 में लिखते हैं। और जब बाइनरी को बेस 2 में लिखते हैं ना, और इसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, इसके सिंबल्स क्या हैं, इसके सिंबल्स होते हैं 0 एंड 1। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं भी किया है ना, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें इसी में बता दूँ, ठीक है। तो इसमें कौन से सिंबल्स होते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1 इसमें आपका सिंबल है, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो ये जो 0 एंड 1 है ना बेटा, ये पूरा खेल है, बाइनरी में यही खेल है। कल की कहानी याद है ना, मैंने क्या बताया था, 0 एंड 1 ही पूरी कहानी है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 1 0 1 0 1 1 1 0,
आई ई का लिख दिया है तो समझ में नहीं आ रहा कुछ हमारे, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये होता है आपका बाइनरी कोड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, किसी चीज़ का कन्वर्जन हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉपर सब बताऊंगा, अभी मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्या है और कैसे इसको करते हैं। देखिए अब आपकी बुक में बताया मैंने सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़, सेम, बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी। आपने पता है, आपने पढ़ा होगा 1 बाइट, 1 बिट, 1 KB, 1 GB, ये सब पढ़ा है ना भाई, ये सब पढ़ते हो ना, तो मोबाइल में रुचि यूज़ करते हो। अब ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बताया कि हम लोग जो सबसे राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LS, क्या बोलते हैं, LSB, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या हो गया ये, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लेफ्ट साइड वाला है, जो सबसे लेफ्ट साइड वाला है, इसको बोलते हैं मोस्ट। अब तक तो कुछ बच्चों की समझ में आ भी गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक बात बताओ भैया, ठीक है तुमने कहा कि इसको बिट बोलते हैं, तो इसको क्यों डिजिट बोलते हैं? अब समझिए आप, मैं देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक क्या है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है, उतना आपके काम भी नहीं आएगा, और अगर आप इतना लॉजिक ढूंढोगे तो भाई फिर राम राम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम याद कैसे करेंगे, कि किसको LSD कहते हैं, किसको MSD कहते हैं। ये D दिख रहा है, ये D दिख रहा है, ट्रिक समझ में आई। ये जो D है ना, ये जो D है ना, और ये जो D है ना, इसी से समझ जाना कि जब डेसिमल नंबर सिस्टम आता है तो वहाँ पे LSD और LSD, LSB और MSD जो भी है इसको यूज़ करते हैं। और जब बाइनरी आता है तो बाइनरी, पता है बाइनरी में हम लोग बिट में बात करते हैं। बिट यानी पता है 0 एंड जो 1 होता है ना, ये इसको हम लोग बिट एक तरीके से तुम मान करके चलो, ठीक है, एक तरीके से तुम बिट, हालांकि वो अलग लॉजिक है, वो पूरा डिफरेंट होता है, लेकिन आप लोग याद करने के बेसिस पे इसको बिट मान करके चलो, ठीक है। तो यही आपकी बिट है। भैया गलत पढ़ा रहे हो ना, बिट बिट ही थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने क्या बताया, ट्रिक है, किसी चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक आपका डगमगाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन याद करने का यही तरीका है। देखो ये आपका B है, ये आपका B है, तो बाइनरी में बिट और डेसिमल में डिजिट, ठीक है, बस सेम एज दैट। और पता है इसमें भी लिखा होता है कि इसकी पोजिशनल वैल्यू को पोजिशनल नल, नल होगा ना, पोजिशनल, पोजिशनल, देखने में तो स्पेलिंग ठीक लग रही है, खैर छोड़ो, मैं स्पेलिंग की, मुझे भावनाओं को समझो मेरे दोस्त, भावनाओं को समझो। क्या करोगे पोजिशनल की स्पेलिंग जान करके, मेन कन्वर्जन सीखना, ये क्या मेरा काम है, ये मेरा काम है नहीं ना, समझो ध्यान से समझो। देखो बेइज्जती ना हो जाए, यूट्यूब पे जाएगा, रहने देते हैं, हमारे दोस्त हैं समझ जाएंगे भाई, CBSE वाला हूँ मैं भी, ठीक है, तो CBSE वाले भाई भाई समझते हैं। देखो अब पता है इसकी पोजिशनल वैल्यू को किस तरीके से दिखाते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू को दिखाते हैं, मैंने लिखा 0 1 1 0 कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया। इसकी पोजिशनल वैल्यू को लिखते हैं 2 की पावर पे। क्यों 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 2 की पावर पे क्यों, बेस कितना है 2। इसको 10 की पावर पे क्यों लिख रहे थे, बेस कितना था भाई, लिखा नहीं क्या मैंने, बेस कितना है 10 है ना, बेस 10 तो किसकी पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे। बेस 2 तो किसकी पावर में लिखेंगे, 10 की 2 की पावर में लिखेंगे।
तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर ये, 2 की पावर वो लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हो, जो भी, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताऊं, और ये आपने जो लिखा ना 2 की पावर रो, इसी को बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू। पी ओ पी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डैश बना दे तो मुझे कौन सा, ठीक है ठीक है, चल कंसंट्रेट कंसंट्रेट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सेम एज दैट, सेम एकदम डिट्टो। बाइनरी समझ में आ गया। बेस 2 तो किसकी पोजिशनल वैल्यू पे लिखेंगे, 2 की पावर की पोजिशनल वैल्यू पे लिखेंगे। बेस 10 किसकी पोजिशनल वैल्यू पे लिखेंगे, 10 की। ऑक्टल में क्या होता है भाई, ऑक्टल में क्या होता है, बेस 8। बेस 8 अगर आपको नहीं पता है बेस 8 होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, नहीं पता है आपको बता रहा हूँ, बेस 2 बेस 8 होता है, माफ़ करिएगा, बेस 8 होता है, ठीक है भाई, तू कट जाना, बेस 8 होता है भाई। पढ़ने पे ना बढ़िया से समझाने में मज़ा आता है, क्या आप स्लाइड पे समझोगे, पढ़ने पे समझो, मज़ा आ जाएगा। देखो बेस 8 होता है, मैंने कुछ भी लिखा कुछ भी लिखा कुछ भी लिखा कुछ भी लिखा, मान लो मैंने लिख दिया 3 7 2 1, इसको पता है क्या लिख सकते हो, ये आपकी हो गई एक नंबर। इसको आप लोग लिख सकते हो 8 की पावर 0, इसको लिख सकते हो 8 की पावर 1, इसको लिख सकते हो 8 की पावर 2, इसको लिख सकते हो 8 की पावर 8 की पावर 3। बस ये आपने जो लिखा, ये आपने जो लिखा, ठीक है, मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ, वादा करता हूँ इससे अच्छा इस टॉपिक को कोई नहीं समझा पाएगा पूरे यूट्यूब पे। देखो ध्यान से, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, ये हो गया ना, इसी को बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। बस हमें इतना ही याद रखना है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस। और हेक्सा में क्या कर लेते हैं, हेक्सा डेसिमल पे क्या करते हैं, हेक्सा डेसिमल पे कुछ नहीं करते हैं भाई। मान लो सेम नंबर मैंने लिखा 8 7 2 1, इसको लिख दोगे 16 की पावर 0, इसको लिख दोगे 16 की पावर 1, इसको लिख दोगे 16 की पावर 2, इसको लिख दोगे 16 की पावर 6। समझ में आ रहा है ना, मैं बस वो 16 की पावर, समझ में तो आ रहा है ना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 16 होता है, ठीक है, इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 8 होता है, पर इसका बेस 2 होता है। इतना अगर आपको आ गया, ये पोजिशनल वैल्यू पे अगर आपको लिखना आ गया, तो आप लोग एकदम मस्त जियोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक डाउट आता है कि अगर पॉइंट लगा दे, अगर पॉइंट लगा दे तो हम क्या करेंगे, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट लगा दिया जाए, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाए कि मान लो मैंने लिखा, मान लो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, मैंने लिखा 3721.69, 69 नंबर है, नंबर गलत नहीं सोचना, नंबर है, ठीक है, हाँ नंबर 69। ये क्या है, ये तो तुम लिख लोगे, अभी मैंने ऊपर लिखा, इसको कैसे लिखोगे, हमेशा याद रखना, जब भी पॉइंट के बाद आएगा, जब भी पॉइंट पे बाद आएगा, आप लोग हमेशा लेफ्ट से शुरू करोगे और आगे बढ़ते हुए जाओगे। लेफ्ट से, ये मेरा लेफ्ट हाथ है ना, लेफ्ट से शुरू करोगे, आगे बढ़ते हुए जाओगे। और पता है इसको किसकी पावर पे लिखते हैं, मान लो ये बेस आपका 16 है, इसको लिखोगे 0 के बाद क्या आता है, -1, तो 0 की पावर 0 यहाँ पर लिखोगे -1, तो क्या हो जाएगा 16 की पावर -2। तो पॉइंट के बाद, पॉइंट के, देखो यहाँ पे समझो 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 समझो, पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद नंबर किस में जाने लगता है, निगेटिव में जाने लगता है, नंबर किस में जाने लगता है, निगेटिव में जाने लगता है। और ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है ना,
अभी जब मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगा तो आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने अगर यहाँ पे ना अगर नंबर बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 6 2 8 समथिंग समथिंग, पता है इसको लिख सकते हो 16 की पावर -3, इसको लिख सकते हो 16 की पावर -4। मतलब भावना को समझो। इस तरीके से आप जैसे आपने ये लिखा, ये तो सेम रहेगा जैसे मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताया ना, ये मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे ही लिखेगा। लेकिन ज़ीरो के बाद हम लोग किस में लिखना शुरू कर देते हैं, -1 में लिखना है। सेम एज इट इज़ इसमें होगा। अगर मैंने पॉइंट लगा करके कोई डिजिट लिखे तो 8 की पावर माइनस में चला जाएगा। मैंने अगर इसमें लिखा तो वो 2 की पावर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा। मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग सबसे पहले और सीधे आ जाएंगे आपके कन्वर्जन्स पे। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ना कन्वर्जन की। देखो, मैं कन्वर्जन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एकदम रटवा दूँ कोई चीज़। ठीक है, मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसके बाद आई थिंक मुझे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा और आधा हम आज करेंगे और आधा हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर कन्वर्जन की। ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिए, नंबर अबे कन्वर्जन होता है ना, हाँ कन्वर्जन, कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन। क्या करूँ यार, सीबीएसई वाला हूँ ना। देखिए आराम से समझेंगे, ठीक है, और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना भाई कि कोई नहीं समझाया। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, सबसे पहले आप लोग समझो, पता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेसिमल। अब यार जितनी स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले ये सीखिए। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले ये सीखिए। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझो। आपको पेपर, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना कि ये है, ये लिखा है, इसको इस बेस में कन्वर्ट। मान लेते हैं मैंने लिखा कि 43 है, ये मैं थोड़ा सा कठिन वाला पहले ले ले रहा हूँ, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। 43 बेस 10 है ना, इसको तुम लोग कन्वर्ट कर दो। मैंने लिखा इसको कन्वर्ट कर दो बेस, ये क्वेश्चन मार्क है, बेस 2 में, कि ये बेस 2 में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, इसको आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास स्केल होगी, दिख रहा है ये बढ़िया एकदम कंपनी वाला स्केल है। देखिए जैसे आप लोग क्या उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम जैसे लेते हो वैसे ही आप लोग को क्या लेना है, ऐसे एक लाइन खींच लेनी है। आई होप कि तिरछी लाइन ना हो। देखो अब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ऐसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में करके आना है। मेक श्योर कि ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करके आना भी है। हमने लाइन खींच ली, ठीक है, और हमने ऐसे बना लिया। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ लिख दिया 43। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, जिसमें दिया होता है, जिसमें कन्वर्ट करते हैं, जब यहाँ कोई बड़ी वैल्यू हो, जब यहाँ हमेशा याद रखो, एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, जब यहाँ कोई बड़ी वैल्यू हो, ये 10 है, ये 2 है, 10 बड़ा है, जब यहाँ कोई बड़ी वैल्यू हो और बड़ी वैल्यू से जब भी आपको छोटी वैल्यू में जाना है, यानी कि जैसे देखो 10 आपकी बड़ी वैल्यू है, आपको छोटी वैल्यू में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, हमेशा डिवाइड करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड वाला अपना कॉलम बना लिया। ठीक, बड़ी वैल्यू है, छोटे में जाना है, क्या करेंगे, तो ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझना, इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है भाई, जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, अब कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे, बना तो लिए हो, डिवाइड किससे करोगे। देखो बेस 10 से बेस 2 में जाना है, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कन्वर्ट करना 2 से डिवाइड कर दो। अब पता है 43, तो अब देखो भाई 11th क्लास के बच्चे हो,
डिवीजन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आपको पता होना चाहिए कि ये 21 टाइम्स में आपका कट जाएगा, आपको 21 टाइम्स में चला जाएगा, ये पता होना चाहिए। देखो ना, 2 1 2 2 43। अब देखो, अब ध्यान से समझो, रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं, बच रहा है। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, और एक काम करो, एक लाइन और देखो, ऐसे पता नहीं आपके स्कूल में ये चीज़ दिखाई गई कि मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, आप देखो रिमाइंडर कितना बचा, 1। यहाँ पे पता है, इसके ठीक आगे लिख दो रिमाइंडर, रिमाइंडर, इसके ठीक आगे हम लोगों ने लिख दिया रिमाइंडर। और 2 से डिवाइड किया, कितना एलसीएम, मतलब कितना रिमाइंडर आया, 1, तो 1 यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा, 10 टाइम्स में, कितना रिमाइंडर आएगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया, 0। जब भी देखो, जब भी नंबर पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ठीक। तुम लोग यहाँ पे समझ गए होगे कि यहाँ पे 1 1 0 ऐसे करके आने वाला है, ठीक है। फिर भाई 5 तो यहाँ है ना, जब तक ये 0 ना बन, देखो ध्यान से देखो, जब तक ये 0 ना बन जाए, ये वाला जो रो है ना, ये वाला जो रो, सॉरी, ये वाला जो रो है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये 0 बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, कितना रिमाइंडर आया, 1। फिर 2 जा, तो 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर आया, 0। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, सर यहाँ तो 1 आ गया, अब क्या करोगे, देखो जब भी आप लास्ट में फंसो, भाई लास्ट में कहीं ना कहीं तो 1 आएगा ना, जैसे ही 1 आया, जैसे ही 1 आया, फिर 2 को डिवाइड करो। भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, या फिर 1 से कम आए। तो भाई जब 2 को 0 से, भाई 2 1 जा 2 होता है, तो 2 से तो करोगे नहीं, 2 को किससे करोगे, 0 से, तो 2 0 जा 0, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। फॉर अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि जानते ही हो CBSE वाले रिप्रेजेंटेशन पे नंबर देते हैं, तो बढ़िया से लिखना है, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे ये आपका, यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना आराम आराम से बता रहा हूँ। अभी तुम देखना, मैं धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगा, और ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो, जब आप डिवाइड करते हो, जब भी आप डिवाइड करोगे, हमेशा याद रखो, जब भी डिवाइड करोगे, यहाँ पे ना एक ऐसे लाइन खींचोगे, आप नीचे से उठाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचो रिमाइंडर के बगल में, और यहाँ पर एक एरो लगा दो। इसका मतलब यह है कि हम लोग नीचे से लिखते हुए शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। यानी कि लोएस्ट वैल्यू, ये क्या है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी MSB हो गई, ये हमारी LSD हो गई, ये हमारी MSB हो गई, ये हमारी LSD हो गई। तो MSB से शुरू करोगे, इसको LSD मानोगे, और नीचे से जब भी डिवाइड होगा हमेशा नीचे से शुरू करोगे और ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। ये अब पता है, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया, बस इतना ही आसान है। हाँ, इतना आसान था, इतना टाइम लेके बताया, पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लेकर बताया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लेकर बताया। अभी मैं पता है, अभी मैं पता है, मैं ऐसे इतना फास्ट इसको हम कर सकते, ये हो गया, बस ऐसे छोड़ देंगे। अगर तुमने ऐसा छोड़ दिया ख़त्म हो जाओगे, सीधे कह रहा हूँ, तुमने इतना कर भी दोगे ना तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पता है तुमको फिर क्या लिखना है, तुमको लिखना है 43 बेस 10, क्या बना, कहाँ से लिखना है भाई, नीचे से ऊपर गया है ना एरो, नीचे से ऊपर गया है ना, तो नीचे से लिखना शुरू करोगे ऊपर की तरफ, नीचे से लिखना। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हमेशा याद रखो कि नीचे से लिखना शुरू करोगे और ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे से लिखना शुरू करोगे और ऊपर की तरफ जाओगे। यानी कि 1 0 1 0 1 1, सर ये आंसर है भैया, यही आंसर है। इतना अगर लिखोगे ना बेटा,
100% तो भी मार्क्स कट जाएंगे। क्यों भाई, किस में चेंज किया, बेस 2 में चेंज किया ना। अगर आपने ये नहीं बनाया ना तो भी मार्क्स कट जाएंगे, और आपने ये बना दिया, आपने ऐसे लिख दिया और आपने यहाँ लिख दिया आंसर, खत्म खत्म। सीधा नंबर है, सीधा नंबर है एकदम। एक तो पहली बात तो बहुत हल हुआ सवाल, ऊपर से सीधा नंबर, ठीक है, ये आपका सीधा नंबर। बस इतना ही। आप लोग यहाँ पे आराम से देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो आराम से, देख लो, दिख रहा है ना, देखो यही कन्वर्जन है, ऐसे ही करते हैं। 2 या 1 नंबर में आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। अभी तो सिर्फ ये एक है, अभी मैंने आपको इस लेक्चर में ये बताया है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बस भूमिका बताई है कि ये पता है, ये बस एक पार्ट है, बस ये एक पार्ट है, ठीक। इसके बाद पता है अभी आपको कम से कम 10 पार्ट पढ़ने, 10 पार्ट, तो 10, हाँ 10 पार्ट पढ़ना है, कन्वर्जन का 10 पार्ट तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो आपकी आई थिंक 35 समथिंग की हो चुकी है, 35-36 मिनट की, तो मैं इसको यहीं पे बंद करूँगा। अब इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 3 शुरू करूँगा। मैं मानता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग पूरा कन्वर्जन तो नहीं ख़त्म कर पाए, क्योंकि आई थिंक मुझे इसमें 3 लेक्चर्स कम से कम लगेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले लेक्चर में 90% कन्वर्जन तो ख़त्म कर दूँ, ठीक है। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे ही कन्वर्जन करते हैं, और मैंने इतना बेसिक से बताया है ना, इतना बेसिक से कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी वो इसको बना लेगा। यही है कन्वर्जन। मैंने आपको रिप्रेजेंट करके भी बता दिया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लिखते कैसे हैं, और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो में मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से सारा कन्वर्जन सिखा दूंगा, सारा कन्वर्जन बता दूंगा। मैं चाहूँ तो मैं इसमें भी सिखा दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खामा का वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और अगर वीडियो लंबा होता है ना तो फिर मज़ा भी नहीं आता है देखने में, है ना। वैसे भी तुम लोग मुझे पता है कि 1.5x पे ही देखोगे, तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मैं लगा था पूरा बेसिक बताने, उसमें मुझे टाइम लग गया, आई थिंक 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फटाफट से पूरा कन्वर्जन ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पूरे कन्वर्जन को बढ़िया तरीके से ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।